Yeah. हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन विषय के ऊपर। अब बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में की। विटामिन शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनकी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे ये हमें एक तो हीनता जन्य रोगों से बचाते हैं। अब हीनता जन्य रोग मतलब कमी से उत्पन्न रोग, यानी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों से बचाते हैं। दूसरा काम इनका है कि ये जो है शरीर में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी इनकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, कुछ मिलीग्राम में ही इनकी आवश्यकता होती है। और इनकी एक विशेषता ये भी है कि ये हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहरी खाद्य पदार्थों से ही हमारे शरीर में निर्मित होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विशेषतः यदि हम ब्रॉड लेवल पर डिवाइड करें, यानी कि मुख्यतः दो भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है। पहला जल में घुलनशील विटामिन, जबकि दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार की होती है, विटामिन बी तथा विटामिन सी। अब विटामिन बी की यदि बात करें तो विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसका स्रोत जो होता है दूध, मांस, अंडे, यकृत, मेवा आदि खाद्य पदार्थों से यह हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी मतलब बच्चों में होता है, जिससे शरीर जो है बच्चों में सूजन आ जाती है, बच्चों के शरीर में सूजन आ जाती है। दूसरा होता है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसका स्रोत भी वही है, दूध, मांस, अंडे, यकृत। एक बात और है कि विटामिन B1, B2 या अधिकतर जितने भी विटामिन B हैं, इन सब के स्रोत लगभग वही होते हैं। कुछ अंतर होता है, वो हम आगे चलकर बताएंगे। अंतर ये है कि जैसे कहीं भी जिन विटामिन बी की कमी से रक्त क्षीणता होती है, रुधिर क्षीणता होती, उन विटामिन में हरी साग सब्जी को जोड़ दिया जाता है, बाकी सब वही स्रोत होते हैं। फिलहाल जैसे विटामिन B2 का स्रोत दूध, मांस, अंडे, यकृत आदि। इसके कमी से किलोसिस हो जाता है। किलोसिस मतलब ये होता है कि गलफड़ा जो होते हैं मुंह के, वो फट जाते हैं। तीसरा विटामिन बी है विटामिन B3 जिसे नियासिन या कहीं निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। इसका स्रोत भी वही है, दूध, मांस, अंडे, यकृत, मेवा आदि खाद्य पदार्थ। इसके कमी से प्लेग रोग हो जाता है। इसमें दाने पड़ जाते हैं, शरीर में सूजन आ जाती है। विटामिन B4 नहीं होता। आते हैं विटामिन B5 पर। विटामिन B5 को हम पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं। इसके स्रोत हैं दूध, मांस, अंडे, यकृत, फल आदि खाद्य पदार्थ। इसके कमी से चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B6 जिसे पायराडॉक्सिन भी कहते हैं, इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, फल, दूध, मांस, अंडे, यकृत। अब हरी सब्जी है तो हरी सब्जी में आयरन होता है, तो इसके कमी से रोग एक ही हो सकता है, अर्थात रुधिर क्षीणता, यानी इसके कमी से रुधिर क्षीणता होती है, रक्त में कमी हो जाती है। इसके बाद है विटामिन B7 जिसे विटामिन H भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। इसका स्रोत है दूध, मांस, अंडे, यकृत, चॉकलेट वगैरह आदि में पाया जाता है। इसके कमी से चर्म रोग होते हैं और बाल झड़ने लगते हैं, बालों का झड़ना इसी से हो जाता है। उसके बाद है विटामिन B9 जिसे फोलिक अम्ल कहते हैं।
इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, दूध, मांस, अंडा आदि खाद्य पदार्थ। इसके भी कमी से रुधिर क्षीणता होगा। विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामिन, इसके स्रोत भी वही हैं हरी सब्जी, दूध, मांस, अंडा, यकृत। इससे के कमी से भी रुधिर क्षीणता होती है, यानी रक्त में कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। दूसरा विटामिन है विटामिन C। ये भी जल में घुलनशील विटामिन का एक प्रकार है। इसके स्रोत आंवला, नींबू, संतरा आदि खट्टे पदार्थ में विशेषकर ये पाए जाते हैं। इसकी सर्वाधिक मात्रा आंवले में पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका विशेष कार्य घावों को भरना होता है, अर्थात कहीं घाव हो जाए तो संतरा आंवला खाने से घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, अर्थात मसूड़ों से खून आने लगता है। दूसरा जो विटामिन का प्रकार था वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहला विटामिन A जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, गाजर, दूध, मांस, अंडा आदि पदार्थ। इसके कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। दूसरा है विटामिन D जो वसा में घुलनशील विटामिन का दूसरा जो प्रकार है वो विटामिन D है, जिसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। इसका प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश जो है प्राकृतिक स्रोत है इसका, जिससे हमें विटामिन D प्राप्त होती है। यही विटामिन है जिसका संश्लेषण शरीर में होता है, अन्य विटामिन का संश्लेषण शरीर में नहीं होता। अन्य स्रोतों में भी प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, मांस, अंडे, मेवा आदि खाद्य पदार्थों में भी ये विटामिन D मिलता है। इसके कमी से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं, जो विशेषतः बच्चों में होता है। विटामिन D की यदि कमी वयस्कों में हो जाए तो उसे ऑस्टियोमेलासिया कहते हैं। तो रिकेट्स ऑस्टियोमेलासिया एक ही है। रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमेलासिया वयस्कों में होता है। तीसरा विटामिन वसा में घुलनशील का प्रकार है विटामिन E जिसे टोकाफेरोल कहते हैं, जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, अर्थात सुंदर विटामिन। सुंदर विटामिन का मतलब ये हुआ कि त्वचा इससे सुरक्षित रहती है और अच्छी दिखती है। इसके स्रोत होते हैं अंकुरित गेहूँ, हरी साग सब्जी, मेवा, दूध, अंडा आदि खाद्य पदार्थ। इसके कमी से जो रोग हो जाते हैं वो जनन क्षमता में कमी तथा त्वचा का सल्की भवन। सल्की भवन मतलब ये होता है कि चमड़े जो होते हैं वो एक परत ऊपरी सतह का निकलने लगता है, खुरदरा हो जाता है। यदि ये विटामिन E की कमी रहेगी तब, नहीं रहेगी तो नहीं निकलेगा। चौथा है विटामिन K। विटामिन K मतलब होता है नैप्थाक्विनोन। नैप्थाक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, अनाज, मेवा, दूध, अंडा आदि खाद्य पदार्थ। एक काम विटामिन K ये करता है कि इसी से यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण होता है। इसी विटामिन की सहायता से प्रोथ्राम्बिन का कार्य ये होता है कि ये रक्त का थक्का जमाता है। अब विटामिन K की यदि कमी हो जाएगी तो रक्त का जो थक्का जमता था वो नहीं जमेगा, अर्थात प्रोथ्राम्बिन का निर्माण नहीं होगा और रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो ये जो है विटामिन थे जिनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।